अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों ने प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हम हर हफ्ते क्या करते हैं, आपको ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर हम आपको मज़ेदार मज़े की जो उनके खाने होते हैं, जो उनकी डिशेज़ होती हैं वो बनाते हुए दिखाते हैं और उसके बाद खाते हुए रिव्यू भी आपको देते हैं। अब आज हम आपको लेकर आए हैं थोड़े से डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट में। ये है ब्लू लगून जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत जाना पहचाना रेस्टोरेंट है। पीसी के बिल्कुल साथ है, रावलपिंडी में पीसी होटल के बिल्कुल साथ, बिल्कुल मतलब कि आमने सामने, ठीक है। बड़ी इसकी जो इनकी ख़ास बातें हैं वो आपको बताता हूँ। वो ये है कि इनके पास मल्टीपल जो हैं बैंक्वेट हॉल्स हैं, स्विमिंग पूल है इनके पास रेस्टोरेंट है। अभी मुझे एक मज़े की बात पता लगी है कि ब्लू लगून, चूँकि अब आप मेरे पीछे अगर देख सकते हो तो पीसी अगर आपको नज़र आ रहा है, पीसी एक बहुत बड़ा होटल है, ठीक है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। इनके बारे में मुझे ये भी पता लगा है कि बहुत सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वो रहते पीसी में हैं लेकिन खाना वो ब्लू लगून से खाते हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है कि रिहाइश उन्होंने रखी है पीसी के अंदर लेकिन वो खाना जो खाते हैं वो खाते हैं ब्लू लगून के अंदर। ब्लू लगून के खाने में ऐसा क्या जादू है कि ये लोग लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब आज हम ब्लू लगून में मौजूद हैं, इनका स्विमिंग पूल भी आपको दिखाएंगे, इनके हॉल्स भी दिखाएंगे, इन लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे किचन के अंदर। किचन के अंदर जाके आपको इनकी जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं, इसको ऐसे वो क्या क्या डिशेज़ हैं कि सामने इतने बड़े होटल से लोगों को खींच के अपने पास बुला लेते हैं और इनका खाना वो लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। मज़ेदार खाना आपको बनाते हुए दिखाएंगे, उसके बाद खाते हुए रिव्यू भी देखें। चलें देखते हैं। मेरा नाम जहांजीब नाज है, मैं यहाँ पे F&B मैनेजर हूँ ब्लू लगून रेस्टोरेंट। हमारे पास फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। फ़ाइन डाइनिंग में हमारे पास डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, उसमें हमारे पास पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, थाई है, बारबेक्यू है और स्पेशल किस्म के हमारे पास नान है। सारे प्रोफेशनल शेफ़ हैं और बहुत अच्छे लेवल का सर्विस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। क्या नाम है? अख्तर मेनास। अख्तर मेनास साहब, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? हम आपको बनाएंगे हम आर्डन सावर सूप चाइनीज़ में। अच्छा, स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब ये है ना कि मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता सूप का आ रहा है। जी सर। ठीक है, इसके फ़ायदे भी हम आपसे आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे। आपने जो नाम इसका दिया, ये नाम जो है इसकी क्या पीछे साइकी क्या है, ये नाम क्यों है इसका? इसलिए कि हर एक चीज़ का अपना चीज़ें होती है ना, नाम से ही पहचान होती है जी। जैसे किसी का नाम अख्तर है, किसी का फलां इस तरह हमने भी चीज़ों की कैटेगरी इसीलिए रखी हो कि नाम से पहचान हो। जो आने वाला गेस्ट है हमारे पास, वो जो नाम बताएगा हम उसी नाम के आगे रख के हमने वो उसको चीज़ को तैयार कर। वेरी गुड, बिस्मिल्लाह करें आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले क्या लेंगे? कढ़ाई लेंगे। जी हाँ, कढ़ाई है ये हमारी। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा, हमने अख्तर साहब बाहर देखा है, आप करते रहेंगे? सही हो गया। हमने बाहर मतलब कि मार्केटों वगैरह में देखे वो देगचे के अंदर सूप पड़ा होता है, तो असल जो सूप है वो कढ़ाई में बनता है या देगचे में? कढ़ाई में बनता है। कढ़ाई से के बाद देगचे में इसलिए डालते हैं। जी हाँ, इसलिए डालते हैं कि वो ज़्यादा मिकदार में होता है। देगचे में हम फिर दोबारा उसको पानी में रख के स्टीमर में रख के गर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, वो ये होता है कि नीचे उसकी स्मेल भी नहीं आती, जलन भी नहीं होती और सूप हमारा फिर से फ्रेश बन जाता है। जी, मेरा नाम मेजर मलिक खुर्रम आरिफ है और आई एम डूइंग ओवर ड्यूटी एज अ मैनेजर एडमिन एंड सिक्योरिटी। ओवरऑल ये रेस्टोरेंट है जिधर हमारे पास बुफ़े है, फिर डिफरेंट आला कार्ट सिस्टम है, जिधर हम लोग पार्टीज़ भी अरेंज होती हैं। पूल वाली साइड पे भी हम लोग उनको बुफ़े दे देते हैं। रेस्ट कुछ आते हैं बर्थडेज़ के लिए आते हैं, फिर कुछ एनिवर्सरीज़ के लिए आते हैं। आपको पता है कि जो हमारा रेस्टोरेंट है उसके डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, F&B मैनेजर, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर। ओवरऑल तो दे आर लुकिंग आफ्टर दैट। बट हम लोग मेरा जो मेन काम होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग आके सबसे पहले तो इन सबको मैं चेक कर लेता हूँ कि आया एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट।
खुद से आप कौन सा सूप ज़्यादा पीना पसंद करते मैं प्लेन सूप पीता हूँ यखनी वाला। हैं? जी हाँ। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदे भी उसी जी के हाँ। होते हैं। जी हाँ। तभी माशाल्लाह से आप यंग हैं इतने। जी जी। कितनी देर के लिए हम इसको इस तरह गर्म करेंगे मिक्स? बस ये तैयार है। ये तैयार। हाँ, बस हमने सिर्फ एग डालना और उसमें बाकी चीज़ें डालनी है और ये तैयार है। ठीक है। अभी जी। हम तकरीबन मतलब कि ऑलमोस्ट कोई 3-4 मिनट हमने जी हाँ। इसको गर्म किया। जी हाँ। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद हमने इसमें ये गाजर और ये चीज़ें वेजिटेबल डालनी है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ये कि थोड़ा सा इनको भी टाइम देना है हमने। हाँ बिल्कुल। ये भी थोड़ा सा पक जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम तकरीबन आगे कितने चलें। चम्मच? तकरीबन तीन चम्मच आपने जी हाँ। पहले आपने यखनी डाली, उसको तकरीबन आपने कोई 3 से 4 मिनट गर्म जी हाँ, किया, किया। mix किया। उसके बाद आपने वेजिटेबल जिसमें गाजर है और गाजर गोभी है, गोभी है, ये दो चीज़ें डाली। इसको आपने मिक्स कर लिया और अब जी। तकरीबन कितनी देर के लिए? बस सर ये जब हो गया अभी हमने इसमें एग डालना है। एग डालना है। एग उस क्वांटिटी से डालना है जितना हमारे पास सूप है। ठीक हो। ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, कम भी नहीं कम डालेंगे। भी नहीं। अब मतलब कि कितने बंदों की सर्विंग है इसको? ये दो कप है। दो कप है। 2 कप है। और हमने ये उस तरह अंडे को तोड़ना नहीं है, ठीक है। हमने फ्लावर बनाना है इसका। ठीक हो गया। ठीक है ना, फ्लावर बनाएंगे तो इसकी खूबसूरती आ जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक हो गया जी। ये नहीं है कि हमने एकदम डाला और इसको मिक्स कर दिया, नहीं हो नहीं। ठीक हो गया। अब ये सब तैयार हो गया। अब हमने लेना है सोया सॉस। सोया सॉस। सोया सॉस इसकी एक पहचान है जी। और कलर है। कलर है ये obviously। जब डालेंगे तो फिर ये आर्ट एंड सावर बन जाएगी। जी जी। वेरी गुड। अच्छा, आपने जो अब मिकदार की बात की है कि जो एग है इसको आपने ना ज़्यादा ना कम, तो अभी आपने 2 बंदों की सर्विंग के लिए कितना डाला है? ये एक एग है। ये एक एग जो है वो 4 लोगों के लिए होता है। 4 लोगों। 4 लोगों के लिए। अब हम क्या इसके अंदर मजीद ये ऐड हाँ, इसका कलर देखेंगे कम है और तेज कर करेंगे? देंगे। सही हो गया। ठीक हो गया। ये हमारा सूप कंप्लीट हो गया। सूप हमारा आखिर में इसकी गार्निश जो होती है हरे प्याज के लिए ठीक हो गया। थोड़ा सा डालेंगे इसको, तो इसकी थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आ गया। ये हमारा अब ये तैयार हो गया, सूप तैयार हो सूप गया। तैयार हो गया। बस अब हम इसको सर्व करेंगे। जी हाँ, ये हमारी 2 सर्विंग। ये हमारा इस वक्त सूप हो गया जी हाँ, रेडी। तैयार। जबरदस्त। अच्छा, दिखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। जी हाँ, बहुत फिर आप जबरदस्त पियेंगे तो कलर फिर है आपको और इसके। भी मज़ा आएगा। ये हो गया। ये हो गया हमारा सूप, हमारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ठीक हो ये हो गया, सूप तैयार हो गया। खाने में सर हमारे पास डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, उनमें भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं, यानी कि लंबा मेन्यू नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन क्वालिटी बेस्ड है। यानी कि प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें फ्रेश आती हैं मॉर्निंग में। कोशिश करता हूँ मैं खुद परचेज़ करवाता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें प्रॉपर चेक होती हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है, प्लस बेहतरीन किस्म की सर्विस के साथ। अब इसके बाद हम क्या बनाने जा रहे आज इसके बाद हमने बनाना है मेन कोर्स में आगे। हैं? उसमें हमने मंचूरियन बनानी है। ठीक है। ठीक हो गया सर। सही है। मंचूरियन बनाएंगे। यह हमने ली है कढ़ाई। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ठीक है। और इसमें केचप है। ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। सही हो गया। ठीक हो गया सबसे सर। पहले क्या करेंगे हम उसके लिए? हमने ये सॉस डालना है इसके अंदर। सॉस डालनी है। अब ये जो सॉस है ये क्या 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 है इसके अंदर? आपने? इसमें गार्लिक चिली है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें केचप है, केचप है। हल्का सा शुगर है। ठीक है। ठीक है। और साल्ट है। सॉल्ट है। ठीक है। ठीक हो गया सर। सही है। ये हमारे पास चिकन है, ठीक हो गया। पहले से तैयार, हाफ डन किया हुआ है। ठीक ठीक हो गया सर। ये हमने चिकन डाल दिया ठीक है और ये हमने चमचा लिया। जी। अभी बताया कि शुगर ऐड किया हुआ, वो टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए सर। या ये चिकन मंचूरियन की जो डिश है उसके अंदर ये लाजमी ये एलिमेंट है कि आपने उसके सर अंदर इसमें शुगर ये होता है ना कि सर हम जब इसका बैलेंस करते हैं ना, टेस्ट को बैलेंस करना जी, होता है। जी। अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक हो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही है। जब हमने इसमें हर चीज़ डाल के सॉस अपना तैयार किया तो फिर ये एक रिजेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें बन अच्छा होगा। ठीक है। इट्स अ वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो शेफ़्स हैं इस टाइम, हमारे पास जापानीज़ के अलहदा हैं, थाईलैंड डिशेस के अलहदा हैं, जो ओवरऑल डिफरेंट जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं ना
7 स्टार्स के अलावा उनके पास दे डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल। तो हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो आप लोगों के वहाँ कश्मीर में चीज़ें बनती हैं, मैंने जो नोट किया है, क्योंकि मेरा ससुराल है कश्मीर, जी जी, तो मैं ये चीज़ मैंने नोट किया कि आप लोगों की जो डिशेज़ हैं या जो आप खाने बनाते हैं उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आपकी वहाँ की अपनी हैं। जी हाँ, यही बात। दालें आप लोगों की अपनी, आप लोगों के चावल हो गए, आप लोगों के फ्रूट आप लोगों के अपने, ड्राई फ्रूट हो गया, ये हो गया सारा, जी बिल्कुल, फ्रेश फ्रूट हो गया। जी, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। जी। और कश्मीरियों को मैं वैसे भी एक चीज़ में बड़ा सराहता हूँ, क्योंकि कश्मीरियों आप लोग अपने हक़ के लिए जो आवाज़ उठाते हैं ना, हम दुआ करते हैं कि हमारे बाकी जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो हमारे सूबे हैं, वो भी इस तरह अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएँ। अभी क्या ये कितनी देर इसको हम मज़ीद ये सर हमारा तो तकरीबन ये 6 और 7 मिनट में ये तैयार हो गया। तैयार हो गया। बाकी हमारा वक्त जो है वो बातों में लग गया। बातों में लग गया है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ें ऐड नहीं, कुछ नहीं है, उसकी गार्निश करेंगे इसको। ठीक है, बस उसके बाद ये हमारा बोल है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, इसमें डाल दिया हमने इसको। ठीक है, ठीक हो गया जी। सही है। उसके बाद इसकी गार्निश जो होती है, बेसिक ये हॉट ब्रेड में होता है। ठीक हो गया। तो ये गार्निश में इसमें हमें हरा प्याज डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसकी खूबसूरती आ जाए। सही। अब ये तैयार होगी, कंप्लीट तैयार हो गई। सबसे पहले हमने सूप बनाया। जी जी, ठीक है, कौन सा वाला था ये आड़न सावर सूप। अड़न सॉस सूप, ये वाला बनाया, जिसके अंदर आपने जो जो चीज़ें थी वो हमने आपको बनाते हुए सारी दिखाई। उसके बाद हमने चिकन मंचूरियन बनाया। ठीक है, जिसकी रेसिपी कुछ यूँ थी कि सबसे पहले आपने इसके जो वो थी सॉसेस थे, जी हाँ, वो आपने ऐड किए, जी उसको गर्म किया, मिक्स किया। उसके बाद आपने हाफ डन चिकन डाला। जी बिल्कुल ऐसे ही। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने उसको पकाया। फिर उसके बाद गार्निशिंग के लिए हमने जो इसके ऊपर थी ये जो भी चीज़ है ये डाली, और हमारा चिकन मंचूरियन हो गया, तैयार हो गया। ठीक हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर मज़ीद भी आपको चीज़ें बनाते हुए दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आज ब्रेक से पहले अख्तर साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म का हमें एक सूप बनाते हुए दिखाया। उसके बाद हमने चिकन मंचूरियन बनाया, जिसके लिए चिकन जो था वो सारा हमने रेडी कर लिया। अब उसका एक पार्ट रहता है गालिबन राइस के लिए। अब हम वो बनाने जाएंगे, तो उसके लिए सर राइस जो है ये वाले हैं ना? जी हाँ, राइस है। सबसे पहले अब हम क्या करें? सबसे पहले सर हमने ऑयल डाल दिया फ्राई पैन डालना है। ठीक है, ऑयल एज यूजुअल बिल्कुल फ्रेश, जी हाँ, ताज़ा। ठीक है, अच्छा ऑयल। जी हाँ, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक हो गया। ठीक है, इसका हमने बनाना है फ्लावर। ठीक हो गया, ये इसकी खूबसूरती होगी। राइस में जब डालेंगे तो खूबसूरती बन जाएगी। एक हल्का हल्का हमने इसको हिलाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया सर। अच्छा, आपने 2 दफ़ा फ्लावर जिक्र किया, ये फ्लावर किस सेंस में, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना? नहीं होता, नहीं ये फ्लावर का मतलब होता है कि ये टुकड़े बन गए इसके। ठीक है, और ये खूबसूरती है, खूबसूरती तो लोगों को पता चले कि इसमें एग डला हुआ है। अगर हमने एकदम इसको हिलाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ये कट हो जाएगा। अभी हमने इसमें डालना है वेजिटेबल। ठीक हो गया सर, वेजिटेबल एक राइस में हमने 3 टीस्पून ये डाल दिए। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। फिर हमने इसको पकाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। पका के जब हम बारीक हो गए, सही है, फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है चावल। ठीक हो गया जी, ये हमने राइस को ऐड कर दिया। ठीक हो गया, ये हो गया राइस इसमें ऐड, और अब इसको करेंगे आप मिक्स। जी हाँ, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डालनी है, हस्बे जायका। सही है। ठीक हो गया सर। उसमें नमक डालना है हमने। ठीक है, चिकन पाउडर डालना है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें इसमें डालनी है। ठीक है। कितने अरसे से आप ये इस फील्ड में? मैं सर 82 से मैंने शुरू किया है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, वेरी गुड। मैं लाहौर में रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद गुजरांवाला मुख्तलिफ जगह पे मैंने काम किया है। किस कौन सी ऐसी डिश है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें सबसे ज़्यादा है? सर इसमें ये है कि जो कस्टमर को पसंद आ जाए, जो कस्टमर की डिमांड है वो पसंद आएगी, वही हम ज़्यादातर हम ये बड़ी अहम बात की है कि जी, देखें, मतलब कि ये इस वक्त कुछ अपने बारे में भी कह सकते थे कि मुझे मेरी एक्सपर्टीज इस चीज़ में है, लेकिन उन्होंने बड़ी गहरी बात की कि जो कस्टमर को पसंद आए। जी हाँ, जो कस्टमर को पसंद आए, इसका मतलब है वही एक्सपर्टीज है इनकी। जी जी। ये हो गए हमारे राइस हमारे तैयार हो गए। राइस हमारे हो गए हैं तैयार। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। ये हमने प्लेट में डाल दी। जो कि चिकन मंचूरियन का ये एक दूसरा पार्ट है। जी हाँ,
ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। सही है। अब ये जो है ये हमने इसकी गार्निश करनी है। गार्निशिंग बहुत ठीक है। ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन जी हाँ, मैटर्स। ये हो गई हमारी गार्निश हो गई। ठीक हो गया। ठीक हो, ये हमारे राइस भी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने आज क्या बनाया? सबसे पहले हमने सूप बनाया सर। उसके बाद हमने मंचूरियन बनाई है, चिकन मंचूरियन बनाई। उसके बाद हमने हमारा एग फ्राइड राइस बन गया। एग फ्राइड राइस बन गया। जी। अब इसके बाद हम क्या बनाने या चिकन पास्ता बनाएंगे, वाइट चिकन सॉस। पास्ता बनाएंगे, जो कि ऑब्वियसली खवातीन की डिश है, जी मैं हाँ, समझता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब पास्ता इनका किस तरह का बनता है वो आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, हमने आज आपको सबसे पहले सूप बनाते हुए दिखाया पहली ब्रेक में। उसके बाद हमने चिकन मंचूरियन बनाए, राइस बनाए। अभी हम बना रहे हैं जो इनकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जो ख़वातीन की सबसे ज़्यादा फेमस डिश है, वो है पास्ता सर। चिकन पास्ता। पास्ता क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले ये हमने मदर सॉस बनाई है इसकी। ठीक है। इसमें हमने इस मदर सॉस की रेसिपी ये है कि हमने मैदे को बुनाई की है ठीक है। बटर में। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सही है। फिर उसके बाद स्टॉक डाला है इसके अंदर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। स्टॉक के बाद हमने इसको छाननी में छान के हर चीज़ सफा सुथरा करके फिर हमने ये सॉस बना दिया, मदर सॉस। ठीक हो गया। यह भी तैयार हो गया। पास्ता जो है हमारा, ये हमने पहले से उबाल कर दिया है। ठीक है। ठीक है। फिर इसको ठंडा करके हमने फिर फ्रिज में रख दिया। ठीक है। ठीक हो गया सर। बनता किस चीज़ से? ये इसके गंदम से भी सर ये उसका मैदे से ही बनता है मैदे तकरीबन। से बनता है। जी सर। आप बिस्मिल्लाह करें साथ साथ। ये सर हमारा वही मदर सॉस है, मदर वाइट सॉस है। ठीक है। फिर इसको हमने डाल दिया फ्राई पैन में। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ये भी जेली टाइप बन गई है। जी हाँ, इसलिए इसको पकाया ना हमने बटर में हो गया। और सही स्टॉक में, इसने अपना कलर चेंज कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें डालना है चिकन। ठीक है, हस्बे जायका। ठीक है। ठीक है, जितना एक प्लेट में जितना पड़ सकता है। ठीक हो गया। ये डाल दिया हमने। सही हो गया। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमने चिकन पाउडर ऐड कर दिया, हस्बे जायका। ठीक है। सॉल्ट हो गया, ठीक है। क्रश चिली हो गई। अब साथ साथ लेट सपोज अख्तर साहब अगर एक पेशेंट है, जी जी। उस ये जो आप चीज़ें डाल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो वो पेशेंट नहीं खा सकता, जी जी। आप उनकी डिमांड पे वो स्किप कर लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जी हाँ। लास्ट टाइम एक मुल्क में गया, जी। तो ईरान में, तो वहाँ सर नमक मिलता ही नहीं है। जी हाँ, दिखाते बोलो। मसाला तो दूर की बात है। जी हाँ। हम मतलब कि 7-7 8-8 घंटे ट्रैवल करते थे। जी जी। उसके बाद भी किसी रेस्टोरेंट में हम जाके कहते थे, पिक्चर दिखाते थे उनको कि ये चीज़ है, नमक, वो आगे से हंसते थे। सही सर रखते ही नहीं है वो लोग। नहीं रखते, और मसाला तो आपकी सोच है कि आपको वहाँ मिले, नहीं मिलता। तो यहाँ से फिर मैंने ये चीज़ जो निचोड़ मैंने निकाला वो ये जी जी। कि तभी ये लोग खूबसूरत भी हैं, जी हाँ। इनकी जो स्किन है वो भी अच्छी है, जी हाँ। सेहत भी अच्छी है, ठीक हो गया। इनको शुगर भी नहीं होती, ब्लड जी हाँ, ब्लड प्रेशर भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये लोग, इनकी डाइट कंट्रोल है। जी हाँ। दीगर ममालिक में जब हम जाते हैं, वहाँ हम जब कंपैरिजन अपने मुल्क का करते हैं ना दीगर मुल्कों में, जी। तो हमें हम कहते हैं कि अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत यह है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। जी हाँ। इधर हम मौसम देखें, इधर के खाने देखें, इधर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वसाइल हमारे पास इतने ज़्यादा, सोर्सेज हमारे पास इतने ज़्यादा, लेकिन बस ये है कि बदकिस्मती से हमें कदर नहीं है इन चीज़ों। जी हाँ, ये ज़रूर। अच्छा सर, ये हमने इसमें क्रीम को ऐड की है, फिर उसके बाद हम लास्ट इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता ऐड करेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये तैयार हो, ये हो गया हमारा सर, पास्ता तैयार हो गया। पास्ता हो गया फिर तैयार। हमने इसको अभी प्लेटर में लगाना है ठीक और हो गया। गार्निश करनी है गार्निशिंग और करनी सर्विंग करनी है। ठीक हो गया। ये ठीक है आ सर। गया प्लेटर। प्लेटर आ ये गया। कितने बंदों की सर्विंग है? ये एक, 1% के लिए। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कभी शौक से अख्तर साहब नहीं खाया पास्ता, मुझे जी। बस पता नहीं, पसंद भी नहीं है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये ख़वातीन की डिश है, वैसे होगी नहीं, ये ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा पास्ता वगैरह शौक से खाती हैं। इसलिए सर ये हमने बना दिया ना, अपने जहन को तैयार किया हो कि ये फलां चीज़ की डिश है, फलां की डिश है। जी, जी। होता है अल्लाह का रिज़्क है सब खाने का। सब खाने के लिए। ठीक है ना जी। बिल्कुल ऐसे। इसमें कम होते, ऑयल नहीं होता इसमें। ठीक हो गया। ठीक है। हम ज़्यादातर चटपटी चीज़ें खाते हैं तो अपना सत्यानाश करते हैं। ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। ये गार्निश हो गई है इसकी। ये गार्निशिंग। ठीक हो गया। ये हमने थोड़ा सा इसको ऊपर से हरा प्याज
डाल दिया, ये खूबसूरत लगे। सही हो ये हमारा पास्ता कंप्लीट हो गया सर। ठीक हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी सारी डिशेस जितनी हैं ये रेडी हो गई हैं। जी हाँ, रेडी हो पहले सूप बनाया, उसके बाद हमने चिकन एग फ्राइड राइस बनाए, फिर चिकन मंचूरियन बनाई है, राइस बनाए, उसके बाद पास्ता बनाया है वाइट सॉस में। ठीक हो गया। ये हमारी चीज़ें होगी आइटम तैयार। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे आउटडोर, और आउटडोर आपको इनके ज़बरदस्त किस्म की जो बारबेक्यू है वो बनाते हुए दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लू लगून में। ब्लू लगून जो कि इस तरह के एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर मल्टी बड़ी चीज़ें हैं। आपको हमने वो दिखाई कि इसके अंदर स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल्स हैं, यहाँ पर मल्टीपर्पज़ बड़े बड़े आउटडोर, इंडोर और रूफ टॉप्स बने हुए हैं। और इनके हमने आपको जो सिग्नेचर चीज़ें हैं वो आपको बनाते हुए दिखाई। चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमने सोचा कि आपको वो चीज़ें बनाते हुए दिखाएं जो कि आगे सर्दियों में काम आ सके, जिसमें सूप ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सूप बनाते हुए दिखाया, उसके बाद हमने चिकन मंचूरियन बनाते हुए दिखाया, राइस बनाते हुए दिखाए। अभी हम आ गए हैं इनका जो बाहर सेटअप लगा हुआ है बारबेक्यू पे। बारबेक्यू में सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर, आपका? नज़र हुसैन। मज़हर हुसैन साहब, बारबेक्यू में आज आप क्या क्या बना रहे हैं? आज हम सर ये ना रेशम कबाब बना रहे हैं, ठीक है, सीख कबाब बना रहे सीख हैं, कबाब। सबा या ना मलाई बोटी बना रहे हैं, ठीक चिकन हो बोटी बना रहे हैं। सही हो गया, सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें से सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली चीज़ है वो क्या है सर? सर ये ना बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये ना ये रेशम कबाब हो गया और ठीक है। मलाई बोटी हो गई है। ठीक है, रेशमी कबाब और मलाई बोटी लोग हाँ, ये ज़्यादा ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर ऑर्डर अब इस वक्त हम रावलपिंडी में हैं, तो रावलपिंडी के लोग हैं ज़्यादातर, रावलपिंडी के लोग ही आपके पास आते होंगे। जी। ठीक है, तो क्या फ्लो होता है, क्या वो पिंडी के लोग आपके पास आते हैं तो बारबेक्यू में क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? बारबेक्यू में ना ज़्यादातर मैंने चिकन बोटी, मलाई बोटी, रेशम कबाब ये ज़्यादा रेशमी कबाब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें बस अभी हम तकरीबन इसको 1-2 मिनट और मज़ीद हैं इसको रेडी होने में। ये रेडी होता है उसके हमारे पास अवेलेबल है रूफ़ टॉप, जो कि रूफ़ टॉप ओपन है। ऑब्वियसली आपकी जो छोटी मोटी जो गैदरिंग्स हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं, और वहाँ आराम से आपको पता है कि जैसे आप बारिश है या इस तरह के जब सीन होते हैं तो आप आराम से आके उधर अम्ब्रेला के अंडर जो हमारे जो फाइबर्स के बने हुए हैं उसके नीचे आप बैठ के आराम से आप कॉफ़ी या टी या जो भी एनीथिंग यू ऑर्डर इट, इवन पकोड़े हैं, बाकी आप रेस्टोरेंट में इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी चीज़ें, बट हम आपको बना के देंगे और आप इंशाल्लाह ताला होपफुली आपको बड़ा एंजॉय करेंगे आप उसको, एंड इट वुड बी लाइक अ 7 स्टार जो ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू लगून के अंदर, और ब्लू लगून के अंदर जो इनकी सिग्नेचर डिशेस हैं वो हमने आपको बनाते हुए दिखाई। अब चूंकि ज़ाहिरी बात है कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है, तो हमने कोशिश इसीलिए की कि हम सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ बनाते हुए दिखाएं जिसके अंदर आपको मतलब कि या तो थोड़ा सा मौसम के साथ साथ भी हम चलते हैं, ठीक है। हम आपको सूप बनाते हुए हमने दिखाया ताकि आप सूप हैं, ज़ाहिरी बात है लोग पसंद करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, इसीलिए ये सूप मैं ज़्यादा टेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं इसके लिए एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि नाम बड़ा डिफरेंट था और बड़ी मोहब्बत से बड़ी मेहनत के साथ ये सूप बनाया गया। बहुत ज़बरदस्त। राइस की तरफ जाएंगे। सूप बहुत ज़बरदस्त है, इसके मैं आखिर में आप लोगों को रिव्यू दूंगा, लेकिन चूँकि ये होता है कि हमें टाइम को देखते हुए उसके मुताबिक रिव्यू देना होता है। बाज़ दफ़ा कभी हमारा रिव्यू लंबा हो जाता है और बाज़ दफ़ा थोड़ा सा छोटा होता है, तो हमने उन टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक रिव्यू देना होता है। ठीक हो गया। अब ब्लू लगून में मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जो मतलब इस तरह के मल्टीपल अगर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे कि इसके अंदर हमने देखा कि स्विमिंग पूल देखा, इसके अंदर हमने बहुत सारे हॉल्स देखें, मल्टी जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई आपका कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज़ आपका कोई बर्थडे पार्टी है आपकी, उसमें आप क्या करते हैं क्या उसमें से आपको बर्थडे पार्टी में ऑब्वियसली अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करना है, बड़ों को भी करना है, बड़ों का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि
बड़े हैं उनको आपने इज़्ज़त देनी है कि यार जो भी पार्टी है चले, बर्थडे पार्टी है लेकिन उसमें हमें खुशी होगी हमारे बड़े हैं, और छोटे तो ऑब्वियसली होते ही हैं उसमें। तो उसके लिए अब बच्चे अगर आएंगे एक बर्थडे पार्टी पे, उसमें अगर वहाँ पर उनके लिए कोई मल्टी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होगी, बच्चों के लिए झूले शूले भी होंगे और भी खेलने की चीज़ें हों, बच्चे वहाँ पर एंगेज हो गए। बड़ों के लिए आ जाएँ कि बाहर हॉल बना हुआ है, मतलब कि बाहर आउटडोर जगह है, रूफ टॉप है, उसके ऊपर बैठे हैं, कोई अपने पुराने अपने दोस्तों के साथ, एज फेलोज़ के साथ वो बैठें और गपशप मारे, टाइम पास करें। और जो जवान हैं, जो यंगस्टर जितने हैं, वो इधर आएँ, इंडोर आएँ और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के खाने, तब तक कोई ये मंचूरियन खाएं, पास्ता खाएं, बारबेक्यू, इसको मैं इसी के अंदर ट्राई करूँगा। इसका मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था, ये मुझे वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब बनी है चीज़ तो इसको टेस्ट तो करना है, रिव्यू देने हैं इसके। अब हम आते हैं बारबेक्यू की तरफ। सबसे ज़्यादा इनकी जो तारीफ़ मैंने सुनी थी, जो इनके जो बना रहे थे शेफ़, शायद ये मलाई बोटी है और हाफ सीख कबाब। सबसे ज़्यादा मैंने इसीलिए ज़ोर दिया है ये सीख कबाब के ऊपर, क्योंकि जो शेफ़ बना रहे थे वो इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। और वैसे तो बारबेक्यू को इतना शौकीन नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस तरह हम बैक टू बैक प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ों का आइडिया हो जाता है बनाते हुए कि यार एक चीज़ का जायका किस तरह का होगा। मुझे पता था कि आज का जो बारबेक्यू है ये ज़बरदस्त होगा, और वो वाकई में ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपको आज के जो ब्लू लगून रावलपिंडी में आपको इनकी जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो सारी बनाते हुए दिखाई, खा के रिव्यू दिए। अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के रहायशी हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो पीसी होटल है। वहाँ पर लोग अगर कोई रिहाइश पजीर हैं, कोई स्टे कर रहे हैं, लेकिन वो खाने के लिए ब्लू लगून आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अभी खाना खाने के बाद पता लग गया कि वाकई में ब्लू लगून का जो खाना है वो अपनी तरफ लोगों को खींचता है। ज़बरदस्त खाना है, ज़बरदस्त सूप, हाईली रिकमेंडेड है कि आप सूप इनका ट्राई करें। बारबेक्यू 10 आउट ऑफ 10, और जो इन मंचूरियन वगैरह हैं 9 आउट ऑफ 10। पास्ता को बस मैं ज़रा गुजारा करूँगा, थोड़ा सा इसको हाथ वाला रखूँगा, मुझे इसकी समझ नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ब्लू लगून रावलपिंडी आएँ और एंजॉय करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।